हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएएस एजुकेशन जेएसजी में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 और इसका एक्सरसाइज 4.2 का हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका हर एक सॉल्यूशन। और इससे पहले का जो भी वीडियो नहीं देखे होंगे आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं या फिर आप सर्च मार करके देख सकते हैं JCRT सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से 3 नंबर से सॉल्यूशन करते हैं और एक एक करके सारा चीज़ को हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित को प्रत्येक का को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यानी इसको मानक रूप में लिखना है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। और इससे पहले भी हम लोग मानक रूप को हल किए हैं तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर पहले वाले वीडियो देखे होंगे और नहीं देखे होंगे तब हमें समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे जो संख्या है उसको हम लोग लिखेंगे और हम लोग क्या करते हैं कि एक संख्या के बाद हम लोग दशमलव बैठा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे 6 7 3। ठीक है, उसके बाद हम लोग बट्टा में देखिए यहाँ पे कितना है, टोटल यहाँ पे 27 जीरो है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे गिनिएगा तो यहाँ पे है 3 6 9 12 15 18 21 24 27, यानी कि यहाँ पे 27 है। तो हम लिख सकते हैं 1 गुने 10 के पावर 27 लिख सकते हैं। जितना जीरो उतना ही पावर हो सकता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का पावर 27 है। उसके बाद हम लोग इसको बराबर में लिखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दशमलव बैठाना तो यहाँ पे हम लोग दुगुना 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग बराबर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1.673 गुने 10 के पावर 3। और यहाँ से जो नीचे है वो ऊपर जाएगा तो वही सेम टू सेम हो जाएगा, यानी कि 10 के पावर नीचे है तो ऊपर में पावर जो है ना वो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे -27 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे करते हैं तो 1.673 इंटू, यहाँ पे देखिए जब हम लोग बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है और डिवाइड में आपका पावर जो है ना, यानी कि गुना करेंगे तो पावर जुड़ेगा और अगर हम लोग भाग करते हैं तो पावर जो है घटता है। तो हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 10 का पावर 3 जोड़ -27। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे होगा 1.673 गुने 10 का पावर यहाँ पे 27 में से 3 गया, प्लस माइनस माइनस होता है तो 27 में से 3 जाएगा तो बचेगा 24 और ये आपका रहेगा माइनस का। तो ये हो गया आपका आंसर। और ये है आपका प्रोटीन का द्रव्यमान। ठीक है, ग्राम में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न हम लोग बी नंबर को देखते हैं। बी नंबर प्रश्न ये है, हीलियम के एक परमाणु का व्यास इतना दिया गया है तो सेंटीमीटर में। ठीक है, तो चलिए इसका भी हम लोग को मानक रूप निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे 0 दशमलव, उसके बाद देखिए कितना अंक है, 3 3 6 7 8 9 9 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे 3 3 6 1 7 1 7 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 2 2 है तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ से हम लोग दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पे बटा में आ जाएगा। देखिए कितना यहाँ पे है अंक, 7 और 2 9 है ना, तो हम लोग 9 यहाँ पे 10 के ऊपर 9 हो जाएगा पावर। ठीक है, अब इसको हम लोग बराबर के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2.2। ठीक है, गुने 10 के पावर 1। ठीक है, क्योंकि एक अंक के बाद हम लोग दशमलव बैठा देते हैं इसलिए 10 का पावर 1 हो गया। और ये जो 10 का पावर जो है ना 9, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि 10 के पावर -9। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 2.2 इंटू 10 के पावर 9 में से 1 गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे हम लोग जोड़ रहे हैं लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8, और ये माइनस का 8 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। चलिए अगला हम लोग देखेंगे, ये सेंटीमीटर में होगा ना, ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगला प्रश्न को हल करेंगे। सी नंबर में लिखा हुआ है, मानव शरीर के विभिन्न आकारों का माप वाले लगभग 37 ट्रिलियन सेल का कोशिका होता है। ट्रिलियन का मतलब होता है कि जो भी संख्या है उसको में 12 जीरो अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो हो जाएगा ट्रिलियन। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे 37 ट्रिलियन, पहले लिख लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय है ना, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है, इसलिए 3 संख्या के बाद हम लोग क्या करते हैं, कोमा लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इस प्रकार से। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग मानक रूप में बदलने के लिए यहाँ पे जितना संख्या है उसके बाद हम लोग पहले जानते हैं कि एक संख्या के बाद दशमलव बैठा लेते हैं और बाकी जो है उसको लिख लेंगे। गुने यहाँ पे देखिए जितना संख्या है उसको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर बाईं ओर जाते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू जो होता है, पावर जो होगा वो आपका प्लस में रहेगा। तो इधर जाएंगे तो आपका पावर प्लस में, इधर जाएंगे तो पावर माइनस में। तो इधर जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कितना संख्या है, 3 6 9 3 12 1 13 13 है ना।
तो हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 13। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो है ना आपका आंसर हो गया, और कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट में हम लोग आगे देखेंगे, ये है डी नंबर। डी नंबर में हमारा उसी प्रकार से हम लोग को हल करना है। 65 किलोमीटर को मीटर में व्यक्त करके उसका मानक रूप लिखना है। तो हम लोग 65 किलोमीटर को हम लोग लिखेंगे 65 किलोमीटर। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो 65 को हम लोग मीटर में पहले बदलने के लिए हम लोग 65 गुने हम लोग क्या कर सकते हैं, 1000 करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे हम लोग लिख देते हैं 65, और यहाँ पे 3 ठी जीरो है तो 3 ठी जीरो हो जाएगा, यानी कि इतना मीटर में बदल जाएगा ना। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, मीटर में तो बदल गया, लेकिन हम लोग को इसको मानक रूप में भी लिखना है। लेकिन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6.5, क्योंकि एक संख्या के बाद दशमलव बैठाएंगे। और यहाँ पे कौन सी संख्या है, देखिए 1 2 3 4, 4 है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 का पावर यहाँ पे 4। यह हो गया मीटर में, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न में है ई नंबर। 1 इंच लगभग इतना इतना मीटर का है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी हम लोग व्यक्त कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 0.0254 3। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे देखिए कितना जीरो होगा, 2 4 5, तो हम लोग यहाँ पे 5 जीरो बैठा देते हैं। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2.543 गुने, यहाँ देखिए एक अंक के बाद हम लोग दशमलव बैठाया, उसके बाद कितना संख्या, 3 संख्या है ना, तो हम लोग यहाँ पे 10 के ऊपर में यहाँ पे 3 जीरो हो जाएगा। बटा में यहाँ पे देखिए जो है ना नीचे, तो हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 5। ठीक है, यानी कि यहाँ देखिए संख्या जीरो कितना है, 5 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 10 का पावर 5। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे आए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग उसी को लिखेंगे 2.543 गुने, यहाँ पे 10 का पावर देखिए लिख सकते हैं 3 ना, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो है, तो इसलिए हम 10 का पावर यहाँ पे 3 लिखेंगे, गुना यहाँ पे 10 का पावर -5 लिखेंगे, क्योंकि जब नीचे से जब ऊपर लेकर के आएंगे तो ये पावर जो है ना वो आपका माइनस में हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग घात भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों का बेस सेम है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ देंगे, यानी कि 2.543 गुने 10 का पावर 3 प्लस -5। ठीक है, ये हम लोग जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पे यहाँ देखिए 5 और 3, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, तो हम लिखेंगे 2.543 गुने 10 का पावर 2, और ये आपका रहेगा माइनस में। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका रहेगा मीटर में। ठीक है, चलिए आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आगे का प्रश्न हल करते हैं। यहाँ तक ई नंबर को हल किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के पास भी बताएं कि यहाँ पर एजुकेशनल बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग एफ नंबर को हल करेंगे। एफ नंबर में हमारा उसी प्रकार से क्वेश्चन है, उसका भी मानक रूप लिखना है। तो लिखा हुआ है कि प्लूटो सूर्य से इतना मीटर दूरी पर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो संख्या दिया गया है इसको हम लोग मानक रूप में लिखने के लिए हम लोग पहले लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे है 5 दशमलव, हम लोग अपने मन से बैठा लेंगे, एक संख्या के बाद हम लोग दशमलव बैठा लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 9 1 3। ठीक है, बाकी सब तो जीरो है तो जीरो को नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं गुन्ना। ठीक है, जितना संख्या है उसको हम लोग गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 का पावर 9। ठीक है, और कुछ करना ही नहीं था, बस यही था। इसको हम लोग मीटर में लिख देंगे और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे है चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, कुछ प्रवास करने वाली चिड़िया स्वदेश की चरम जलवायु संबंधी परिस्थितियों में बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त करते हुए मीटर में लिखिए। ठीक है, किलोमीटर को मीटर में बदलना है। तो हम लोग जानते हैं कि एक किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है लिखा हुआ है 15,000। ठीक है, 15,000 किलोमीटर है, तो इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 15,000 गुने 1000, तो यहाँ पे हो जाएगा 15,000। तो 15,000 पहले से लिख लेंगे और यहाँ पे 3 जीरो और ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया इतना मीटर। ठीक है, अब इसको हमको मानक रूप में लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे 1.5 गुने, यहाँ पे देखिए जो भी संख्या के बाद यहाँ पे संख्या है, ठीक है, उसको हम लोग गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 1 7 होगा, यानी कि 10 का पावर यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग किधर गए, इधर लेफ्ट साइड गए, यानी कि हम लोग बाईं ओर गए। तो बाईं ओर में हमारा जो है ना पावर प्लस में होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस में लिख दिए। ये हो गया आपका मीटर में आंसर। ठीक है,
तो इसी प्रकार से हमारा सारा सॉल्यूशन हो रहा है बहुत ही आसान तरीके से। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके बीच में ये 5वां नंबर। 5वां नंबर में ये है कि इतना को इतना से भाग देने में, यानी कि 345 को यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी कि 10 लाख से भाग देना है और इसका परिणाम मानक रूप में व्यक्त करना है। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे जो संख्या दिया गया है 3, 4, 5 और इसके बटे में भाग देना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और 2 जीरो और फिर 3 जीरो, ठीक है, यानी कि 10 लाख हो गया। अब बराबर में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं पहले एक संख्या के बाद दशमलव बैठाते हैं और यहाँ पर 4, 5 लिख देंगे। उसी के बाद यहाँ पे हम लोग गुना में 100 लिखेंगे। क्यों 100 लिखेंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या है इसलिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग 10 का पावर जितना जीरो है उसको जीरो को हम लोग काउंट कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे 3, 2, 5 और एक 6 जीरो है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 का पावर 6। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 3.45 गुने 10 का पावर 2 हो जाएगा और गुने यहाँ पर ये जो 10 का पावर 6 जो है ना ये ऊपर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 का पावर -6। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे 3.45 गुने 10 का पावर ये आपका 6 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे दोनों बेस सेम है तो यहाँ पे ऐड होगा और ये गुना में है इसलिए ऐड हो रहा है, अगर भाग में रहता तो यहाँ पे घटाते, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 + -6, ठीक है। अब ये -6 क्यों लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसीलिए। अब आगे हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए 3.45 हो जाएगा गुने 10 का पावर यहाँ पे कितना 6 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा 4, तो ये आपका -4 हो जाएगा। ये आपका किस रूप में मानक रूप में व्यक्त करना है ना, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं दिया गया है, तो ये आपका हो गया बस इतना ही -4 हो जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। तो अगला प्रश्न में हमारा ये है, ठीक है, 6वां प्रश्न में लिखा गया है कि एक पृथ्वी की इतना 9.35 जो है ना गुने 10 का पावर यहाँ पे 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है यहाँ पे 10 का 106 किलोमीटर की दूरी पर है तथा ग्रह बी की दूरी 6.27 इंटू 10 के पावर 7 लिखना चाहिए था, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रह ए की पृथ्वी से दूरी, ठीक है, पृथ्वी से दूरी, तो पृथ्वी से दूरी कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रह ए की दूरी है 9.35 गुने 10 का पावर यहाँ पे हम लोग 6 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो इसको हम लोग इतना किलोमीटर में है, इसको हम लोग मीटर में पहले व्यक्त करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9.35 गुने 10 का पावर 6 इंटू 10 का पावर, ये आपका हो गया मीटर में बदलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9.35 गुने इसका पावर, जैसे यहाँ पे 3 जीरो है ना तो 3 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 6 का पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। ये जुड़ जाएगा पावर, 10 का पावर 3 रहेगा तो दोनों जुड़ जाएगा, तो ये हो गया आपका मीटर में। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे ग्रह बी की पृथ्वी से दूरी, ठीक है, पृथ्वी से दूरी, तो पृथ्वी से दूरी कितना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बी के लिए 6.27 गुने 10 का पावर 7 मीटर में है, ठीक है। तो दोनों अब तो मीटर में मान आ गया, अब दोनों मीटर में आ गया तो हम लोग देख सकते हैं कि जिसका पावर ज़्यादा रहेगा वही आपका ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था कि कौन निकट है, तो निकट आपका हो जाएगा, देखिए इसका पावर जो है 9 है तो ये ज़्यादा दूर हो गया, और निकट आपका कौन सा होगा जिसका कम है, तो ये आपका हो जाएगा ना, लिख सकते हैं कि अतः ग्रह बी की दूरी पृथ्वी से अधिक निकट है, अधिक निकट है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो है ना ये 4.2 कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और दबा करके शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट के पास ये चीज़ पहुंच पाए और उन लोगों को पढ़ने में भी मदद मिले। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।